क्या आपने कभी सोचा है, जिस हनुमान को न रावण बांध सका, न लंका रोक सकी, न आकाश न समुद्र जिसकी गति को थाम पाए, उन्हें स्वयं भगवान जगन्नाथ ने क्यों एक स्थान पर स्थिर किया? पुरी के समीप नीलाचल की छाया में एक विशाल समुद्र तट था। वहां समुद्र केवल जल का विस्तार नहीं था, वो एक भक्त था। एक ऐसा भक्त जिसका हृदय भगवान जगन्नाथ के चरणों को छूने को व्याकुल था। दिन प्रतिदिन उसकी लहरें ऊंची होती गईं। वे विनाश नहीं चाहती थीं, वे तो बस प्रभु तक पहुंचना चाहती थीं। पर जब भक्ति में संतुलन न रहे तो वही भक्ति संकट बन जाती है। लहरें नगर की ओर बढ़ने लगीं, घर हिलने लगे, नावें टूटने लगीं। लोग भयभीत होकर अपने बच्चों को सीने से लगाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था, ये प्रलय है या प्रभु का संकेत। तब भगवान जगन्नाथ गंभीर चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, जिस शक्ति को केवल भक्ति नियंत्रित कर सकती है, उसे रोकने के लिए मुझे अपने ही भक्त को बुलाना होगा। और उन्होंने पवन पुत्र हनुमान का स्मरण किया। हनुमान तुरंत प्रकट हुए, नेत्रों में तेज, मुख पर शांति। जगन्नाथ ने कहा, पवन नंदन, समुद्र की ये उग्र भक्ति नगर के लिए संकट बन रही है। केवल तुम ही इसे शांत कर सकते हो। हनुमान ने विनम्रता से शीश झुकाया। प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए संपूर्ण वेदों के समान है। हनुमान समुद्र तट पर खड़े हुए। न उन्होंने शस्त्र उठाया, न गर्जना की, केवल दृष्टि डाली और समुद्र शांत होने लगा। लहरें झुक गई, हवा थम गई, नगर ने राहत की सांस ली। पर यह शांति स्थायी नहीं थी। जहां कहीं भी राम नाम की ध्वनि गूंजती, हनुमान का हृदय वहां खिंच जाता। वे जाते और पीछे समुद्र फिर उग्र हो उठता। जगन्नाथ ये सब देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया, ये समस्या शक्ति की नहीं, दिशा की है। एक दिन भगवान स्वयं समुद्र तट पर आए। आज लहरें धीमी थीं, मानो प्रभु के निर्णय को समझ चुकी हों। हनुमान ध्यान में लीन खड़े थे। जगन्नाथ बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति असीम है, पर अब इसे एक सीमा चाहिए ताकि संसार सुरक्षित रह सके। हनुमान ने आंखें खोली। उनमें कोई प्रश्न नहीं था, केवल समर्पण था। उन्होंने कहा, प्रभु, जहां आपकी इच्छा हो वही मेरी अयोध्या है। यदि मेरी स्थिरता से आपकी लीला पूर्ण होती है तो यही मेरा सौभाग्य है। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान को एक दिव्य बंधन में स्थिर किया। ये बंधन दंड का नहीं था, ये सेवा का व्रत था, ताकि हनुमान सदैव नगर की रक्षा करें, समुद्र पर दृष्टि रखें और भक्तों के लिए साक्षी बने। आज भी पुरी के उस तट पर हनुमान खड़े हैं, अचल, अडिग, और समुद्र आज भी उनके चरणों तक आकर अपनी सीमा में रुक जाता है। यही है भक्ति, शक्ति और संतुलन की अद्भुत कथा।